नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि नान घोटाला मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम बघेल के इस्तीफे की मांग करते हुए इस घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग भी की। नान घोटाले को दुनिया के राजनीतिक इतिहास की घिनौनी घटना बताते हुए मूणत ने कहा कि राजनीति में आरोप और वैचारिक मतभेद आम बात है, लेकिन अगर एक व्यक्ति, उसके परिवार, उससे जुड़े लोगों को पीछे पूरी सरकार और प्रशासन को साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया जाता है, तब कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति के वैश्विक इतिहास की यह सबसे घृणित घटना है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में ही कमलनाथ जी को जनता की याद आती है और वो चुनावी पर्यटन पर निकलने लगते हैं। आप भी सुने। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है और इसलिए आप तय मान के चलिए कि इनका कुछ नहीं होना है। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं और अब ये ट्वीट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं। जनता के बीच कोई है ही नहीं। ट्विटर के माध्यम कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अजीबोगरीब सफाई सामने आई। उन्होंने अपने बयान के दौरान एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको सुनाएंगे। अच्छे काम हो रहे हैं या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी, देखिए, मैं कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने हमारे विधायक निवास के पहले कार्यक्रम निवास के दिन में मैंने उस दिन भाषण में कहा, मैंने कहा ये किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये झूठा आश्वासन है, ये निर्णय ही गलत है। मैंने खुद भाषण में कहा, मैंने कहा ये ऑर्डर देखिए, मैंने तो बैंक से निकाल के दिया था 50%। जब तक उनका वहां का उनकी पूंजी का समायोजन नहीं होगा तब तक बैंक का लोन नहीं पटेगा। ये साफ तौर से लिखा है। इसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैंने विधायक को कहा कि आपने भाषण देके भाग गए, तो मैंने कहा कि साले को तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी ये बात सुनना चाहिए। मैंने हिम्मत रखो, अगर राजनीति कर रहे हो तो मैंने खुद कहा। मेरे से बोला कि नहीं मंडला जा रहा हूँ, मंडला ना जा करके नारायणगंज चला गया, नारायणगंज में फिर मिला, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा तेरे जैसे बदमाश आदमी नहीं होगा। मैंने तो अगर उसको मैंने बदमाश कह दिया तो कोई गलत भाषा नहीं है, हमारे गांव में ही बोलते हैं लोग। अगर ऐसा कुछ विषय
एमपी के डिंडोरी से खबर है। बता दें कि आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने थाना डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग में पदस्थ अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। दरअसल शिकायत पत्र के अनुसार वन विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों का सार्वजनिक स्थल पर उपयोग करने की सलाह दे रहे थे, जिससे आदिवासी संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी लगी थी कि हमारे साथी जो अमरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है वन विभाग में श्री गंगाराम मरावी जी, जिनके साथ में उनके वन क्षेत्रपाल रेंजर कोई श्री मयंक पांडे जी, जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए हैं, उनके साथ में जातिगत तथा उन्हें एक छोटी जाति का मानकर उनके साथ में गलत व्यवहार किया है, जो एक अच्छी बात नहीं है। एक कर्मचारी के साथ में जो भी उच्च अधिकारी हैं तो उनके मान सम्मान का ध्यान में रख के उनके साथ में व्यवहार किया जाना उचित होगा। और जैसे मान लीजिए कि उनसे कोई गलती हुई भी हो तो उसको समझाने का एक तरीका होना चाहिए। किसी भी की मानसिक चोट या किसी के जातिगत या पिपरिया जिले भर में लगातार रेत का अवैध उत्खनन जोरों शोरों से जारी है। मीडिया के लगातार हस्तक्षेप के बाद जिला खनिज अधिकारी के आदेश पर रेत माफियाओं के खिलाफ आज फिर मुंह दिखाई के लिए कुछ अधिकारियों ने पिपरिया वनखेड़ी क्षेत्र में नदियों में जाने वाले रास्ते को जेसीबी से बंद करने की कोशिश की, मगर इस कार्रवाई से रेत उत्खनन करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताया नहीं गया। उमरिया से खबर है। बता दें कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जिला उमरिया को महुआ उत्पाद के लिए चुना गया है। पिछले वर्ष महुआ उत्पाद से विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आय भी अर्जित की। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक से अधिक उचित गुणवत्ता का महुआ संग्रहण हो सके और संग्राहकों को अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए वन मंडलाधिकारी मोहित शुद्ध ने मार्गदर्शन दिया। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने पहले से ही संग्राहकों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। सभी दीदी और भाइयों को नमस्कार। जय जीविका। मैं खैर माता स्व सहायता समूह ग्राम सिमरिया से हूँ और मैं अपने खैर माता समूह की अध्यक्ष हूँ। आज मैंने ये उमरिया जिले में वन स्टॉप काष्ठागार में महुआ से रिलेटेड प्रशिक्षण लेने आई थी, जिसमें आज मुझे महुआ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी सीखने को मिली है कि महुआ हमको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एकत्रित करना है और उसको कैसे स्टोर करके रखना है और उसको कैसे उचित दामों में बेच के अपनी आय बढ़ाना है और आजीविका के बारे में अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सीख आज हमको वन स्टॉप की ट्रेनिंग में आज बहुत अच्छा सीखने को मिला महुआ के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी महुआ की उचित दाम प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छी तकनीक को अपनाएं और महुआ को अच्छे दामों में बेचने के लिए अच्छे से स्टोर करें। केमिकल युक्त रहे, वो केमिकल उसमें बिल्कुल ना हो। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए जिससे महुआ को बाहर भेजने में कोई। महुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ताकि उसको आम पब्लिक इसे जो स्थानीय कृषक केवल दारू आदि बनाने में यूज करते हैं, तो दैनिक रूप से खाने में भी यूज हो। इस पर काफ़ी औषधीय गुण है, जिनको देखते हुए कि इसकी डिमांड बाहर से भी है, विदेशों में लंदन से इसकी डिमांड आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इसके वन समितियाँ हैं उनके माध्यम से कलेक्शन अच्छे ढंग से हो, एक नेट में हो, उसमें प्रदूषण रहित हो। क्या होता है, सामान्य ढंग से जो कलेक्ट होता है उसमें जला के उसी में ज़मीन में होते हैं, उसमें कंकड़ आ जाते हैं और वो खाने लायक नहीं रहता। दारू तो बन सकती है लेकिन खाने में दैनिक रूप से उपयोग नहीं हो सकता। इसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विदेश में भेजने के लिए ताकि दुगनी तिगनी प्राइस मिले। भोपाल में अवैध उत्खनन को लेकर उमा भारती के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तो कई सालों से कह रहे थे, हमारी बात पर विश्वास नहीं था। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारी बात को प्रमाणित कर दिया है कि अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी यही बात बोली आज। मैं तो लगातार कई सालों से इस बात को मुख्यमंत्री से अनुरोध करता रहा हूँ। अभी हमारी बात पर विश्वास नहीं था। अब आपकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो आपसे पहले रही है,
अब उन्होंने मेरी बात को प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन घड़ियाल सेंचुरी में और पूरे प्रदेश में करोड़ों की लूट बिना रॉयल्टी के श्राद्ध माफिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। अब सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है तो इस सरकार इस अवैध उत्खनन को रोकने पर। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुकवासा कस्बे में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने एटीएम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात बदमाशों ने लुकवासा में एसबीआई एटीएम को निशाना बनाते हुए एटीएम में रखे 8,40,000 रुपए लूटे और वहां से चंपत हो गए। एटीएम से लाखों की चोरी की सूचना लुकवासा चौकी पुलिस को सुबह तब लगी जब कोई व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने वहां आया। चोरों ने वारदात से पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़का। इसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। सर क्या हुआ है? ये एसबीआई का एटीएम है लुकवासा में, जो मार्केट में है। इसमें रात में किसी ने एटीएम काट के उसमें पैसे ले गए हैं। तो ये सूचना सुबह मिली थी, कोई पैसा ले निकालने गया होगा। तो फिर अभी हम लोगों ने जो देखा है उससे एक अंदाज़ लग रहा है कि 2:30 बजे के बाद कुछ वारदात हुई है। और ये पुलिस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, जो भी चीज़ें मिलती हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई बदमाश आए थे बाहर से और उन्होंने कटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें निशान है जिस तरीके से, उससे लग रहा है। अभी मोटे तौर पर 8 लाख के आसपास जाना बताया है। तो इसमें हमने टीमें लगाई हैं, सभी अधिकारी आए हैं, डिस्टेंस की और एफएसएल वाले भी। शिवपुरी नगर पालिका के पंप अटेंडरों ने एकजुट होकर सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के नाम गायत्री शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंप ऑपरेटरों ने नगर पालिका से उनके वेतन बढ़ाए जाने और समय पर वेतन के भुगतान की मांग की है। हम एक आवेदन देने आए कि क्या कहते साहब, हमारी जो कोर्ट से हम जीत के आए हैं उसका मतलब निराकरण हो जाए तो सभी कर्मचारियों को पैसे बढ़ जाएंगे। क्या काम करते हैं सब लोग? कोई पंप अटेंडर, सारे पंप अटेंडर हैं, वैसे अलग अलग सारे काम करते हैं। मेंटेनेंस का करते हैं, पंप का काम करते हैं, टंकी खोलते हैं, लाइनें भी जोड़ते हैं। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? किसने? कोर्ट ने दिया है कहा साहब कि इनको पैसा बढ़ाया जाए 9,325 रुपये। तो नगर पालिका क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी नगर पालिका ये कह रही है कि हम तो साहब अपील में जाएंगे। अपील करेंगे, मतलब आपको पैसा नहीं देना चाहिए जी। अगर इनने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? अब अपील के फिर आगे यही है कि वो अपील करेंगे तो उसकी और लड़ाई लड़ेंगे और क्या कर सकते। कितने का कर्मचारी हैं आप जी? कर्मचारी कितने हैं आप? अभी तो 240 लोग हैं हम। वैसे हमने अभी 65 का केस जीत के आए हैं। रायसेन से खबर है, बता दें कि सामान्य वन मंडल रायसेन सर्किल के तहत पश्चिमी वन रेंज के तहत अनुभूति कैंप का आयोजन तितली पार्क गोपालपुर में आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय हाई स्कूल सलामतपुर के करीब 140 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूली छात्रों ने तितली पार्क के जंगल की सैर की। वहीं जंगलों को बचाने, जंगल में आग लगने से बचाव और वनस्पति सहित पेड़ पौधों और जंगली जानवरों जीवों के बारे में जानकारी हासिल की। हर वर्ष 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में हर रेंज में होता है और प्रत्येक रेंज में इस पीरियड में 2 अनुभूति कार्यक्रम। इनमें 12वीं तक के बच्चों को जंगल से परिचय कराया जाता है, उनको अनुभूति दिलाई जाती है कि वन प्राणी हमारे धरती के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन में रामघाट मार्ग पर स्थित सीरवी समाज की धर्मशाला के आसपास की करीब 2.25 बीघा जमीन पर फर्जी रूप से कब्जा होने के बाद जमीन मालिक ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। करीब 19 साल बाद कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की गई। गुरुवार को करीब 2.25 बीघा जमीन की नपती का काम शुरू हुआ है।
ये ज़मीन जो है हमारे ब्रदर, बड़े ब्रदर हैं, उनके नाम से है, आदित्य माधव राव चिटनीस। और 2004 में हमने इसमें मुकदमा किया था। इन्होंने फर्जी वो करके कागजात वगैरह ले गए, अपना नामांतरण करा लिया था। कितनी बीघा जमीन है? ये 1.25 बीघा, 376 आ रहे। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पर? अब ये तो नहीं नपती मालूम पड़ेगा, अभी तो ये इधर नाप कर रहे हैं। कुल हमारी टोटल ज़मीन होती है करीब करीब जो है 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन। 40,000 स्क्वायर फीट। कब से चल रहा है मैटर? ये मैटर तो दस इन्होंने 80 में क्या किया था, ये 80 में इन्होंने कोई फर्जी आदित्य माधव राव दुबे करके उसके नाम से जो है वो बना लिया था वसीयतनामा, जबकि वो मेरे ब्रदर कभी भी जो है आदित्य माधव ऐसा। पिपरिया से खबर है, बता दें कि सुदर्शन चक्र भोपाल से साइकिल रैली निकाल युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी देने कुछ युवा पिपरिया नगर पहुंचे। यहां उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा भोपाल से साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि किस वर्ग के युवा इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। साइकिल रैली का मेन अध्यक्ष ये है कि हम भोपाल से जब चले थे कि अग्निपथ स्कीम के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में हम लोगों में जागरूकता देने के लिए 594 किलोमीटर कवर करते हुए 9 दिन की यात्रा पूरी करेंगे। जी, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? हमने ऑलरेडी तवानगर कवर कर लिया है आज यहाँ, उसके बाद पचमढ़ी, मटकौली, ये सब जगह कवर करते हुए वापस भोपाल की तरफ। आप किस किस से मिलेंगे वहाँ पर जाके? हमारा मेन टारगेट है यूथ जो कि 10th लेके 12th क्लास तक बच्चे हैं जो कि एलिजिबल है स्कीम के लिए। उनसे हम बात करेंगे, उनको बताएंगे अग्निपथ में कौन कौन सी टाइप की एंट्रीज है, उनको क्या क्या रैली के टाइम पे दस्तावेज लेके जाने हैं उनको, और उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं आर्मी से रिलेटेड। डिंडौरी में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस संगठन ने नगर के भारत माता चौक में सद्बुद्धि यज्ञ किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओमकार मरकाम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोषी साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा कांग्रेस पार्टी और विधायक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली देते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं। हाँ, मैं पहली सभा मध्य। आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी पगला गए हैं, 60 साल की उम्र में सेठिया चुके हैं। उनको भगवान मैं तो कहती हूँ सद्बुद्धि दे। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। देखिए, भारत के लोकतंत्र में हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री और हमारे मंडला के सांसद जी ने कांग्रेस को जिस तरह से गाली दिया है, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से राजनीतिक रूप से जो बड़े पदों में आए हैं उनके शब्दों में इस तरह से गाली निकलना इस बात का प्रतीक है कि वो उस पद के। अगली खबर विदिशा से है, जहां कलेक्ट्रेट के पीछे कैंटीन के नजदीक एक बार फिर से एक नवजात के शरीर को कुत्ते नोचते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह, कलेक्ट्रेट अधीक्षक उदय हजारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात के शव को कब्जे में लिया। बता दें आपको कि पास में ही मेडिकल कॉलेज होने की वजह से अक्सर वहां मृत बच्चों के पैदा होने पर उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आए दिन कुत्ते उन नवजातों के शवों को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें नोचना शुरू कर देते हैं। नवजात शिशु
का यहाँ सब पड़े एक सूचना मिली थी। तत्काल मौके पुलिस आई और देखा गया तो यहाँ स्थानीय लोगों से के समक्ष पंचनामा बनाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि ये नवजात शिशु शासकीय जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जो मृत हो जाते हैं उनको उनके परिजन रेलवे ट्रैक के किनारे एक नवजात शिशु का यहाँ सब पड़े एक सूचना मिली। कलेक्ट्रेट कंपाउंड बिल्डिंग है, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, और हम कैंटीन के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक दो दिन का ही बच्चे का शव दिखा है। ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे मृत हो जाते हैं नवजात शिशु, तो नर्मदापुरम के गांव बीजनवाड़ा की रामनगर कॉलोनी में बुधवार सुबह एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि युवक लंबे समय से काम न मिलने की वजह से परेशान था। घर की आर्थिक परेशानियां भी उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का निर्णय लिया। बैंकर साहब ने रिपोर्ट सूचना दी है कि एक डुगरिया का मोड़ा है, 21 साल के लड़के, उसने अपने घर में सीमेंट की चादर के 3 सेट के नीचे लोहे के पाइप से फांसी लगा ली, जिससे उसने नर्मदापुरम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लंबे समय से अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से 23 जनवरी से 28 जनवरी तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगी। इसे लेकर बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने ज्ञापन महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को सौंपा है। हड़ताल पर जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम ये ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे हैं। काफ़ी समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग मानी नहीं जा रही है। उसके सिलसिले में हम केंद्र बंद हड़ताल करने वाले हैं। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? वैसे तो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन इसमें प्रमुख फर्स्ट है कि हमें नियमित कर्मचारी किया जाए ताकि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सके, और हमें मतलब जब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक कम से कम 15,000 से 18,000 तक हमें मानदेय दिया जाए। इसके अलावा गर्मियों में जो छुट्टियां मिलती हैं शासकीय कर्मचारी को, तो हमें वो गर्मी में कम से कम 1 माह की तो। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।